गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। राधा स्वामी सत्संग ब्यास सोसाइटी का निर्माण। दुनिया के लोग जिन्हें असलियत का ज्ञान नहीं, वे समझते हैं कि सतगुरु बनना शायद बड़ा लाभदायक सौदा है। हो सकता है कि किसी दुनियादार, स्वार्थी व लोभी व्यक्ति के लिए गुरु बनना लाभदायक हो, लेकिन हजूर महाराज चरण सिंह जी तथा आपके परिवार को आपके गुरु बनने से जो लाभ हुआ, उसका अनुमान नीचे लिखी बातों से खुद ही लग जाएगा। महाराज चरण सिंह जी अपने इलाके में श्रेष्ठ वकीलों में गिने जाते थे और आपको वकालत से 2000 रुपये मासिक से ज्यादा की आमदनी थी। आपका एक बहुत बड़ा फार्म तथा उस पर ही एक चीनी का कारखाना था। आप वकालत के साथ साथ सिरसा से ही अपने कृषि फार्म तथा चीनी के कारखाने का प्रबंध भी कर सकते थे। गद्दी पर विराजने के बाद सिरसा छोड़ने का नतीजा ये हुआ कि एक तो आपको अपनी वकालत की आय का बलिदान करना पड़ा और दूसरे कृषि तथा खांडसारी के कारखानों की निगरानी के लिए आपके भाई कप्तान पुरुषोत्तम सिंह को अपनी सैनिक सेवा से त्यागपत्र देकर आना पड़ा। कप्तान पुरुषोत्तम सिंह बड़े वीर और योग्य अफसरों में गिने जाते थे और शीघ्र ही मेजर बनने वाले थे। आज उनके साथी कर्नल और ब्रिगेडियर बन गए हैं। यहाँ ये बताना भी गलत ना होगा कि संगत द्वारा भेंट अथवा सेवा में दिए गए धन में से आप कभी एक पैसा भी अपने खुद के अथवा अपने परिवार के लिए खर्च नहीं करते। आपका तथा आपसे पहले डेरे के सभी गुरु साहिबान का यही नियम रहा है कि वह हमेशा इस पर बहुत दृढ़ता और ईमानदारी के साथ चलते रहे हैं। ये सच्चे संतों की निशानी है। दुनियादार लोग तो धन दौलत के पीछे मारे मारे फिरते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए झूठ बोलने तथा धोखा देने में भी संकोच नहीं करते, परंतु संत हमेशा अपनी हक हलाल की कमाई पर अपना गुजारा करते हैं तथा उसी में संतुष्ट रहते हैं। ये संत मत तथा विशेष रूप से राधा स्वामी मार्ग का मूल सिद्धांत है कि सतगुरु देहधारी परमात्मा होते हैं और वह अपनी सारी परमार्थिक संपत्ति का जैसा भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने अनुयायियों द्वारा दी गई सब प्रकार की सेवा व भेंट और अपने सतगुरु से प्राप्त सारी संपत्ति उनकी निजी संपत्ति मानी जाती है और ऐसी संपत्ति के इस्तेमाल के उनके अधिकार पर कोई बंधन नहीं होता, परंतु डेरे के सभी सतगुरु साहिबान ने इस संपत्ति का कभी अपने लिए या निजी कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया। संगत द्वारा दी गई भेंट तथा सारी परमार्थिक संपत्ति का वे सत्संग के विकास और संगत के लाभ के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। हजूर महाराज चरण सिंह जी ने 1957 में इस सारी परमार्थिक संपत्ति का एक ट्रस्ट बनाने का निश्चय किया। जब आपने ये विचार राय साहब, मुंशीराम, राय बहादुर शंकरदास तथा कुछ दूसरे बुजुर्ग सत्संगियों के सामने प्रकट किए तो उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने अर्ज की कि संत मत के मूल सिद्धांत और परंपरा के अनुसार इस पूरी रूहानी जायदाद तथा सेवा में आने वाली धन राशि के आप अकेले मालिक हैं और ये आपके ही नाम में रहनी चाहिए। परंतु हजूर जी ने फरमाया कि शुरू से डेरे में सतगुरु इस संपत्ति को संगत की अमानत के रूप में रखते और संभालते आए हैं। वास्तव में वह उसके ट्रस्टी हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस सिद्धांत और परंपरा को कानूनी रूप दे दिया जाए ताकि भविष्य के लिए स्थायी प्रबंध हो तथा डेरे के सभी कार्य सही रूप से चलते रहें। हजूर जी ने यह भी समझाया कि इस प्रकार का प्रबंध होने से हजूर जी को सत्संग तथा संगत की सेवा के लिए
अधिक समय मिल सकेगा। इसलिए हजूर जी ने खुद को इस सारी संपत्ति का ट्रस्टी घोषित किया और इस घोषणा को 25 अक्टूबर 1957 के दिन एक रजिस्टर्ड डीड के द्वारा कानूनी रूप दे दिया। उसी दिन हजूर जी ने इस पूरी संपत्ति को रजिस्टर्ड ट्रस्ट सोसाइटी राधा स्वामी सत्संग व्यास के नाम हस्तांतरित कर दिया। राधा स्वामी सत्संग व्यास 11 अक्टूबर 1957 को रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 1860 के अंतर्गत रजिस्टर की जा चुकी थी। सोसाइटी के रूहानी उद्देश्यों में है राधा स्वामी सत्संग व्यास के संत सतगुरुओं द्वारा बताए गए राधा स्वामी मत के सिद्धांत और परंपरा के अनुसार आध्यात्मिक व नैतिक विकास में उपयोगी ज्ञान का प्रसार करना। सोसाइटी के उद्देश्यों में व्यवस्था संबंधी कार्य भी हैं। इनमें हैं डेरे तथा डेरे से बाहर दूसरे स्थानों में सत्संग की व्यवस्था करना, लंगर की व्यवस्था करना, साधुओं, सेवादारों और सत्संगियों के रहने का प्रबंध करना तथा उनकी ज़रूरतों व आराम का ख्याल रखना। राधा स्वामी मत के साहित्य के छपवाने, प्रकाशन व बिक्री की व्यवस्था तथा भारत और विदेशों में ऐसे साहित्य का प्रसार करना। कॉलोनी में एक अस्पताल, रीडिंग रूम और लाइब्रेरी चलाना और राधा स्वामी कॉलोनी ब्यास सत्संग घरों तथा सत्संग की दूसरी संपत्तियों की देखरेख, व्यवस्था, विस्तार और हजूर जी के लिए कार्य करना। हजूर महाराज चरण सिंह जी ने हजूर बड़े महाराज जी तथा सरदार बहादुर जी महाराज जी के भरोसेमंद सत्संगियों में से नीचे लिखे सत्संगियों को इस सोसाइटी में नामजद किया। महाराज चरण सिंह ग्रेवाल संरक्षक, श्री जगमोहन लाल रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल, राय साहेब मुंशीराम MA जिला व सेशन जज, श्रीमती प्रकाशवती सूद MLA उप मंत्री समाज कल्याण उत्तर प्रदेश, श्री रामदास आहलूवालिया MA रिटायर्ड एजेंट इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, श्री मलिक राधाकिशन खन्ना MLA LLB एडवोकेट हिसार, लाला ताराचंद अग्रवाल PCS डिप्टी कस्टोडियन जनरल भारत सरकार, श्री किशोरीलाल भार्गव व्यापारी दिल्ली, श्री सोमेश्वर सहाय भार्गव व्यापारी, श्री ई रंगाराव नायडू व्यापारी नागपुर, श्री लीलाराम श्यामदास दासवानी व्यापारी, राय बहादुर शंकर दास BA LLB एडवोकेट रिटायर्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर, श्री दामोदर दास IAS सरकारी अधिकारी, सरदार गुलाब सिंह बिंद्रा रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी। सरदार गुलाब सिंह बिंद्रा सोसाइटी के पहले चेयरमैन थे। आप एक बुजुर्ग प्रेमी सत्संगी थे। आपको बाबा जी महाराज जी से नाम मिला था और अपनी सरकारी नौकरी के दिनों में हजूर महाराज सावंत सिंह जी के मातहत काम कर चुके थे तथा हजूर जी के पास कई वर्षों तक रह चुके थे। सरदार गुलाब सिंह जी के देहांत के बाद राजा साहेब सांगली, श्रीमती चिंतामन राव, अप्पा साहेब पटवर्धन KC SI पद्म भूषण चेयरमैन बने। उनके बाद रानी लक्ष्मीबाई राजवाड़े MRCM, धर्मपत्नी मेजर जनरल स्वर्गीय राजवाड़े चेयरमैन बनाई गई। सोसाइटी की पहली कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे रायसा मुंशीराम MA अध्यक्ष, श्री रामजी दास आहलूवालिया MA सेक्रेटरी, दीवान लीलाराम श्यामदास दासवानी सदस्य। रायसा मुंशीराम जी के देहांत के बाद लाला ताराचंद अग्रवाल कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष बने। श्री रामजी दास आहलूवालिया के देहांत पर श्री KL खन्ना को ट्रस्ट का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। उनके देहांत के बाद
श्री SL सोंधी 1992 तक सेक्रेटरी रहे। आजकल सरदार सेवा सिंह सेक्रेटरी हैं। लगातार बीमार रहने के कारण लाला ताराचंद जी अग्रवाल ने त्यागपत्र दे दिया और उनके स्थान पर श्री जालपी कासद बम्बई के एक रिटायर्ड पारसी व्यापारी अध्यक्ष बने। सोसाइटी की बैठकों में कुछ प्रमुख पुराने सत्संगियों को भी बुलाया जाता है ताकि उनके अनुभव का लाभ प्राप्त हो सके। सोसाइटी के नियम, उपनियम और विधान विधि पूर्वक छपे हुए हैं और उन्हीं के अनुसार सारा काम किया जाता है। सतगुरु महाराज चरण सिंह जी के मार्गदर्शन में ये सोसाइटी डेरे का तथा बाहर के सत्संग केंद्रों का इंतजाम बड़े सुचारू ढंग से कर रही है। सोसाइटी का विधिवत हिसाब रखा जाता है और हर साल उसका ऑडिट जांच होता है। कोई भी सत्संगी हिसाब देख सकता है। हिसाब तथा वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां देश विदेश के सभी सत्संग केंद्रों के सेक्रेटरी को भेजी जाती हैं। डेरे के सभी विभागों का कार्य विभिन्न सदस्यों तथा योग्य सेवादारों के जिम्मे है। ये सदस्य और सेवादार अनुभवी, सेवानिवृत्त उच्च अधिकारी हैं तथा डेरे में रहकर बड़ी योग्यता, मेहनत और ईमानदारी के साथ निःशुल्क सेवा कर रहे हैं।